कसम कि ये ठीक है चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी नंबर 1 नंबर 2 देखो गुरु भाई हाथ रहा पत्थर मारब मंत्र बन जाई। नहीं आत्मा दिमाग अगर पत्थर मार देगी तो लौंडा मर जाएगा। मंत्र मार के पत्थर। हाँ मंत्र ये लो, ये लीजिए तोते का पिंजरा। ये तोता हम क्या करें? लेके तोते का पिंजरा करूँगा मैं क्या? मेरी बेटी मेरी बात सुन ध्यान है, जिसको देना है तो मनुष्य के साथ होकर जिगर साथ आपके साथ में करके भेजूं बनो मेरी चस्नी जी। और एक बात है, रूप असली में हो जाएंगे। इनके गले का कंठा तोड़ देंगे उस समय ये अपने इंसान के रूप में हो जाएंगे। शर्माती है पूरा लौंडा हजम कर लिया तो नहीं कोई क्या कहा है। अब आप तुम बताओ तो कोई देख ही नहीं। तो कल लौंडे का बाहर निकाल के उसे डांस करो इतना तो कहा खाली पिंजड़े में बंद रखते रहो। पिंजड़े में बंद रहता है रात भर रोज 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 रात में बात करती रहो। हाँ रात में बात करती थी, सारा दिन बंद रहता था। सही बताओ जो लौंडा तूरा का कंठा न भवा लौंडा तोड़ दो तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं। कहा भी टोनी कहा था लौंडा तूरा कंठा कंठा तोड़ा जाएगा तभी लड़का होगा, बताइए। अभी लड़का बन जाए। एक बात हमें बताएं बेटी, क्या है चाचा जी? जो तुम कह रही हो कि कंठा तोड़ देना और लड़का हो जाएगा, और हमने कंठा तोड़ा और लड़का ना हो। अरे लड़के हुए लड़का होगा लौंडे हुए तुम जानत हो लौंडे होगा तो कुल भाई ले लीन जाए कहो क्या चीज? अरे यहाँ दिया जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, और अगर ऐसा ना हुआ बताइए गाँव में तो बुखारा जब निकल जाए तब जाए आगे कहीं रास्ता में तोड़ दो। मतलब इज्जत के सवाल हुए। इज्जत के बाद हाँ अभी टोनी के मतलब बात है। ठीक है कोई बात नहीं, अब कुछ मत कहना क्योंकि वो हमारे लेकिन ये बताऊं मैं इसे लिए तो जा रहा हूँ और हमने कंठा तोड़ा, लड़का नहीं हुआ। तो एक बात याद रखना कि हम लोगों को तो पता चल गया कि हमारा भतीजा कहाँ पर है और किसकी वजह से है। तो संसार में 12 जादू है, लेकिन जिस बच्चे को तुम गायब किए घूम रही है इसकी माँ के पास 11 जादू है। और हम लोग ऐसे इंसान हैं जिस घर पे चढ़ जाते फोट का तार बना देते हैं, इतना याद रखना। अच्छा हाँ हमारे मन तब बहुत भैया चलो आने भैया लौंडा तू राजा कंठा तू राजा लौंडा तू लो कंठा हो लौंडा
काहे अरे भाई जो कोई मेहरवा तो रहा काहे ठीक नहीं मेहरवा तेरा रहने के मेहरो सबसे मतलब कौन रहा है बच्चा खायो कि कच्ची भौरी आपका ले लियो सब कुछ खाया के होयो को बच्चा बच्चा चुप कौन इंसान हकता नहीं है खाने के बाद कब तो तू मैम तुम चल चल हके हुई है चलो हंसी मत उड़ाओ अपना बच्चा है और वो भी बताओ मजाक मत उड़ाओ चलो हम पर जो होना था वो तो हो गया कोई बात नहीं अब सब तो नहीं हो रहा है कि ए ढोली बाबा हां कहते हैं अच्छा ऐसे बोला अगर तुम ढोंगी बाबा बता रहे हो भैया मकरंद अब एक काम करो तुम चलो नरवड़गढ़ को और हम जा रहे हैं सिरसागढ़ को भैया मलखान के पास और भैया मलखान के पास जाकर इंद्र को सौंप दूंगा और फिर वहां से वापस चलाऊंगा लेकिन हाँ मोहब्बे की तरफ मत चलो नहीं भैया मैं मोहब्बे को क्या करने जाऊंगा जहाँ से भैया ने मुझे मार के निकाल दिया था हाँ मोहब्बे की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है जी नहीं मैं मोहब्बे को नहीं जाऊंगा मैं इसलिए भैया मलखान के पास लिए जा रहा हूँ ताकि आला को एहसास हो जाए कि मेरा भाई मेरी औरत निर्दोष है हां या गलत का टीका छोड़ जा और उन्हें ये भी एहसास हो जाए कि हमने अपने भाई को मरवा दिया सही बताओ महारानी जी कई जने खोएं कई जने के हैं मतलब नहीं खोएं क्या चीज हमसे तो कहीं तुम जाओ तुमको धूनी लगाई दी थी हमारे हुआ सब बरी गवा हाथ से दिखाओ सही काम नहीं है कि धूनी पे लगाने को नहीं कर धूनी पे लगाने का मतलब ये है कि धूनी आगे चल रही होगी वहां पर तुम बैठे हो अरे आधा किलो हुआ 3 हुआ और यक्के चक्कर के हम दाबी दे नहीं है मैं क्या चीज अरे वहां रोड लगा गई चलो उधियाई गए तो फाइलो चले क्या चीज अरे वाह खुल गए ऐसे बोलो तुम तो सूजी खाते हो फूली खाई हम सूजी नहीं खाई जय गोपाल गोपाल दादाजी इस समय महोदय का समाचार नहीं मालूम है दादाजी तुम्हें कह रहे थे कि महोबा में जब से मंडरिक ने उदल को मरवा दिया है तब से महोबा जाने के दिल नहीं कहता है ना तो वहाँ किसी की खबर लेना है हाँ, ये मैंने कहा तो था परंतु जब कहा था तब से समय काफी बीत गया है महोबे की स्थिति में हमें कोई सोचना नहीं है दादाजी वो सरमुख कोई आ रहा है हाँ चाचा जी जी क्या हो बेटा भैया उधर तुम अभी सिरसा में मलखान की मुलाकात करने को आ गए जी भैया हमको ये तो उम्मीद चली थी कि भैया मंडरिक ने उधर को मरवा दिया हाँ भैया उन्होंने तो अपनी जान में चिंता नहीं छोड़ा लेकिन मेरा शायद मरना भगवान को मंजूर नहीं था इसीलिए मैं अभी तक जीवित हूँ कैसे क्या हुआ आरुष बैठ जाओ मैं समझा दूंगा और लगाई दल के बद का जो लगाई दल के बद का जो मुझे
पलक बुखारे की बात और तुम्हारे पास तू लेकर आया इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह के पास सौंप दे जाकर ईंधन को ले जाकर महोबे ने मंदिर को सौंप दो। अब हमारी बात सुनो, तुम्हें मरवाया आल्हा ने, तुम्हें मरवाया आल्हा ने, खबर तुमसे सुना है कि भैया उदल को मंडरीक दादाजी ने मरवा दिया है। उस रोज से न तो उसकी शकल में देखा है और न अपनी शकल दिखाया है। हम इतना तक जानते हैं कि महोबे की तरफ निगाह से घुमाने को करते हैं तो हमारी निगाह उधर नहीं जाती है। अगर हम एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा कदम फौरन रुक जाता है। अगर ये बात है तो तुम्हारा चलना हमारे साथ में अनिवार्य है, तुमको चलना पड़ेगा। तुम ही जा कोई खेले का
चाचा जी, चलो चलने की तैयारी करो। मोहबा, तुम अपने बड़े चाचा के साथ ले जाओ। आप नहीं जाएंगे? जी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप नहीं जाएंगे मेरे साथ तो जनरेटर चला जाएगा। सब मुझको मुझे तो कहने का मतलब है अगर तुम मोहबे को वापस गए तो सब लोग तुमसे नाराज हो गए। हाँ। तुम्हें दोषी बनाएंगे ना, इसलिए जब तक आप नहीं जाएंगे मैं नहीं जाएंगे। इसके उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब हम परिवार क्या कोई मेरी जब हम जिंदा रहने की मेरी खबर है लला, सिर्फ बोला से तुम ना सुना। जाओ सारे परिवार में चिट्ठी दिखा देना, सभी को बता देना कि चाचा जी संसार में जीवित हैं, और उनसे ये भी बता देना कि ये खबर आला तक पहुंचने ना पाए, ना तुम ही का खबर पहुंचाना। ठीक है। और तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? करना तुम्हें शादी करने के खातिर पिताजी से कहे आज बोले कि बाकी सजाना तुम्हारी देखा कर भिखारे के अंदर लला खंजर का जौहर दिखाना। जाओ सभी परिवार वालों से यही बात बता देना कि आधा तक खबर ना पहुंचने पाए, और अपने बाप से कह देना कि वो तुम्हारी शादी करने के लिए पलक बुखारा जाए। ठीक है? ठीक है। और जब पलक बुखारा जाना तो अपने चाचा का नाम मत जुबाना, क्योंकि तुम्हारा चाचा जहाँ कहीं भी गया, जिस जगह भी गया है वो फतेह करके आया है, इसलिए अपना नाम को मत डुबाना। जाना और अपनी शादी अपने बलबूते पे करके लेके आना। ठीक है चाचा, मैं जा रहा हूँ। चाचा जी जाइए, आई चलते बहुबा। दादाजी चलो नाश्ता तैयार है। होते भरारी तनिया जाती हूँ, होते भरारी तनिया जाती हूँ, राजा मनुआ पापी लगे हराई जाती हूँ, राजा मनुआ पापी लगे। आप मुझसे नाराज हैं और मूलिया तेरी क्यों माँ मुझे देख कर मूलिया फेर क्यों माँ मुझे
हम चाचा जी को खा लिए, ऐसा नहीं है। चाचा उधर जिंदा है, सुनिए जरा चितलाए कर, लाए जादू करने से फंदे से छुड़ाए कर, और देखो चिट्ठी ये उनकी लगी है। देकर देवर की चिट्ठी मन में खुशी आ गई, डूबती मझधार की नैया किनारे आ गई, और आ लगा लूं गले। लेकिन माँ, पिताजी इस समय कहाँ है? और एक काम करना होगा तुम्हें। जो मैंने आपको चिट्ठी दी है, ये खबर सिर्फ आपको जानकारी होना चाहिए, और ये खबर पिताजी को नहीं मालूम होना चाहिए। ठीक है, वो दरबार में है, जाओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है, मिलने के लिए जा रहे हैं। जाओ जाओ। पिताजी नमस्ते। और जो गाता है कला, इंदल तुम्हारा, जो गाता है कला, इंदल तुम्हारा, अब तक कहाँ थे? हम बताएंगे जहां पर थे और कैसे आए। और सुता अभिनंदन की जो गुलफाम है, सभी लोग दिखाई देते हैं मोहल्ले में, लेकिन चाचा नहीं दिखाई देते हैं। कहाँ है? और हो के भाई